बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों स्टार्ट करेंगे। कल भी इस पर बात की थी और आज एक मरतबा फिर बात करेंगे कि भारत जो है इसका मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है हरदीप सिंह के हवाले से, जो उनको कत्ल किया गया कनाडा के अंदर। उसके बाद अब बहुत सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और वो मैं आज आपको अपने वीलॉग में बताऊंगा कि कैसे साबित होता है कि इस कत्ल के अंदर बराह रास्त भारतीय सरकार और मोदी मुलविस थे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज की दूसरी खबर पे, जो भी बड़ी अहम खबर है कि एक और मजीद जमात जो है वो बनने जा रही है और इस जमात की सरबराही कौन करेगा और इसमें आने वाले लोग जो हैं वो कहाँ से आएंगे, कहाँ से भेजे जाएंगे और इस जमात का मुस्तकबिल क्या होगा। और आखिर में जाते जाते मैं बिल्कुल थोड़ी सी बात करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और तैयारियां भी भरपूर उस हवाले से की जा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जी हरदीप सिंह के हवाले से, जिनको कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। 18 जून को गोलियां मार के कत्ल किया गया था, जिसके बाद एहतजाज किया गया यूके में, कनाडा में, पाकिस्तान में, जहां जहां सिख कम्युनिटी है, सिख बरादरी है, वहां वहां पर एहतजाज किया गया। और जिसके बाद भारत का जो सफीर था और जो रॉ का जो हेड था, उसको कनाडा के ने कैनेडियन गवर्नमेंट ने वापस भारत भिजवा दिया। उसके बाद फिर एक ओछी सी हरकत की मोदी सरकार ने और वो उनके सफीर को भी कहा भाई आप भी वापस चले जाओ। और इसका मतलब तो यह है कि मोदी सरकार ने ये बात तस्लीम कर ली है कि हाँ, जो हरदीप सिंह हैं उनके कत्ल में मोदी सरकार मुलविस है। लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी है उनका पारा हाई है और एक मर्तबा फिर वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। भारत का दोस्तों मकरू चेहरा तो इससे पहले ही बेनकाब हो चुका है। जो भारत की अंदर जो अकलियतों के साथ किया जाता है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो दुनिया भर में भारत को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ तो फिर वही बात है, मतलब की बात है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर आबादी के लिहाज से जाहिर इतनी बड़ी है, तो जो भी इंडस्ट्री है उसको उसका फायदा है। दुनिया में बाकी मुल्कों जो है उनको भी उसका फायदा है। तो अपने मफादात के लिए कुछ लोग इनके साथ जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अब आप ये देख लें कि जो सुपर पावर जिसको कहा जाता है, मेरे नजदीक तो सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, कोई सुपर पावर नहीं है उसके अलावा। लेकिन जिसके बारे में कहा जाता है अमेरिका, उसका कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान, अमेरिका की जो कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान है, उन्होंने भी कैनेडियन वजीर आजम के मौकिफ की तायीद की है। उन्होंने कहा है कि जो कैनेडियन वजीर आजम ने कहा है कि इल्जामात लगाए हैं, इस पर उनको गहरी तशवीश है। और फिर उसके बाद बरतानिया के भी जो है बरतानिया से भी कहा गया है और उन्होंने भी कैनेडियन गवर्नमेंट से कहा है कि हम मुसलसल राब्ते में हैं। आप और किसी के मुल्क में, आप पुरअमन मुल्क के अंदर जाते हैं, आप अपनी गुंडागर्दी करते हैं। पाकिस्तान पहले ही आपकी इस गुंडागर्दी से तंग आया बैठा हुआ है मोदी सरकार। और मुझे अफसोस फिर इस चीज का होता है कि यही जो लोग वोट देते हैं तो ये मोदी वजीर आजम बनता है ना, जिसके बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अच्छे लोग तो अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, लेकिन कम से कम हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में ज्यादा लोग वो हैं जिनकी मेंटेलिटी मोदी से मिलती है। ब्रूटल मेंटेलिटी, जो दूसरों से छीन के खाने वाले, बदमाशी करने वाले, वो मेंटेलिटी के लोग हैं। क्योंकि मोदी को वोट देते हैं वो, तो फिर मोदी वजीर आजम बनता है। कांग्रेस भी है वहां पर, दीगर जमातें भी हैं, गांधी फैमिली है, बड़ा मतलब एक समझे कि बराबर पे लेके चलने वाले सबको, अकलियतों को भी ऐसा जितने मसाइल नहीं होते। फिर ये जो इस तरह के वाकयात में मुलविस होते हैं, बीजेपी टाइप जैसी जमातें हैं, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हैं क्योंकि मोदी सरकार, उनका अपना वजीर आजम बैठा रहा। बहरहाल अल्लाह ताला की जात का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम मोदी सरकार का ये चेहरा, भारत का ये चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। अब दुनिया भर ये तस्लीम कर रही है कि भारत दहशतगर्द था, भारत दहशतगर्द है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं जी। एक और सियासी जमात बनने जा रही है। सियासी जमात कौन बनाने जा रहा है? वो सियासी जमात बनाएंगे
मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, जी जनाब, बिल्कुल, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के तर्जुमान रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें फवाद चौधरी साहब, फिर इसमें खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब, और इस तरह के जो लोग बज़ाहिर नजरियाती लोग हैं, ये तमाम लोग एक दूसरे से राब्ते में हैं। ये एक दूसरे से राब्ते में है और इनका फोकस ये है कि हम जल्द एक जमात बनाएं और उसमें लाइक माइंडेड लोग हों। खोखर साहब हैं, मुस्तफा नवाज खोखर, क्योंकि आपको याद होगा कि मुस्तफा नवाज खोखर वैसे तो इमरान खान को बहुत लाइक करते थे, जब वो पार्टी में तब भी थे तो वो कहते थे कि मुझे वो इमरान खान साहब जो है ना वो पसंद हैं, ये इस तरह की उनकी गुफ्तगू होती थी कि आइडियल हैं। तो बहरहाल ये तो हर बंदे का राइट है कि वो किसी को आइडियल बनाए या ना बनाए, लेकिन अब नई सियासी जमात बनने जा रही है जिसकी ये लोग जो है ना, जिसमें मैंने बताया फैसल वाडा से भी राब्ता किया गया, कोशिश की जा रही है कि वाडा साहब भी इनकी जमात ज्वाइन कर लें, लेकिन ये लोग मुसलसल अपने राब्ते में हैं। फवाद चौधरी साहब, खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब। और जल्द आप देखेंगे इलेक्शन से पहले एक और पार्टी जो है वो मार्जरे वजूद में आ जाएगी। तो अब बात करेंगे जी, आखिर में जाते जाते जो मैंने कहा था कि एवं लंघदिया गल करांगे, तो वो है जी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को मियां साहब वापस आ रहे हैं। तो जनाब मैं अभी भी इसी चीज पे हूँ, और मियां साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है जो कल से मैं सुन रहा हूँ, वो ऐसी हरकतें नहीं है मियां साहब की वापस आने वाली कि मियां साहब कहें कि जी मैं चाहता हूं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज, जाजुल एहसन सबको टंगो, सबको सजाएं दो, जिन्होंने ठीक है गलत किया है उन्होंने, इस पे कोई दो राय नहीं है। हो सकता है मियां साहब आपकी बात ये भी दुरुस्त हो कि सजा मिलनी चाहिए, होना तो जिस जगह पे कानून की बालादस्ती है, होना तो वहां पर यही चाहिए कि उन लोगों को सजा मिलेगी तो आगे लोग फिर फ्यूचर में सबक सीखेंगे। लेकिन पाकिस्तान सियासत, पाकिस्तान के टेम्परामेंट सब लोग जानते हैं। यहाँ पर ये दावे करना या करना तो इससे होता है कि जो बाकी के लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि यार मियां साहब अब क्योंकि उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है, तो लग रहा है कि मियां साहब कल को हमारे साथ भी सीधे हो जाएंगे और फिर जो आमद के रास्ते हैं उनको रोक दिया जाएगा। अभी भी मैं इसी बात पर कायम हूं, मियां साहब 21 तारीख को वापस नहीं आ रहे, और जब भी उन्होंने सचमुच वापस आना होगा तो वो खुद एक बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।